जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को पढ़ना है और एक ही दिन में पूरा नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स, जो आपका प्रश्नावली 10.2 का पूरा उदाहरण हल करेंगे। यानी कि आपका 1, 2 और 3 इस चैप्टर में आपका यानी कि 10.2 में वृत्त में आपका 3 उदाहरण है। तीनों उदाहरण को आज की क्लास में आप हल करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए क्या है। आप लोग किताबें ले लीजिए। जब आपके पास किताब रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए उदाहरण करके एक एक करके इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों दिया है। दो संकेंद्री वृत्त मतलब इस प्रकार से, ऐसे इसमें ऐसे दो वृत्त दिया रहेगा। संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। स्पर्श भी कर रही है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो कुछ समझ में नहीं आया, अभी जब इसको हल करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। चलिए हल लिख लीजिए। पहले का हल। चलिए पहले का हमें क्या लिखना है। हमको दिया है दो संकेंद्री वृत्त, तो हम लिखेंगे हमें ओ वाला यानी कि सेंटर ओ वाला दो संकेंद्री क्या दिया है, वृत्त। हमको ये दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है कि दो संकेंद्री वृत्त दिया है, चलिए अब एक को हम क्या मान ले, कुछ मान लेते हैं। तो वृत्त C1 तथा C2 दिया है। चलिए इतना लिख लिए। अब चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्या है आपका, एक वृत्त है। इसको नाम दे दीजिए क्या, C1। और एक वृत्त अंदर है, इसको नाम दे दीजिए C2। तो यही दो वृत्त दिए, एक C1 दिया है और एक C2। देखिए C1 तथा C2 दिया, ये दो संकेंद्री वृत्त हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब ये आपका क्या है, आपका ये सेंटर है, दोनों वृत्त का सेंटर है। चलिए इतना हमको दिया है। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या कर रहा है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि जीवा यही को कहते हैं। जो जीवा है यानी कि बड़े वृत्त की क्या दिया है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि इस बड़े वृत्त का जो जीवा मतलब वही होता है यहाँ से यहाँ तक की जो होता है। तो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये आपका जीवा है, तो ये क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस छोटे वाले वृत्त को हाई बड़ा वाला वृत्त स्पर्श कर रही है। तो ये हो गया तुम्हारा कि जो बड़े वृत्त की यानी कि जो बड़ा वृत्त है, इसकी जो जीवा है छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। पावर चली गई थी, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, बड़े वृत्त की जीवा, इसको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे देंगे आप। चलिए इसको नाम दे दीजिए A और इसको B। अब यहाँ से क्या लिखोगे, बड़े वृत्त की जीवा AB। देखिए आपको क्या इसमें क्या दिखाना है कि इसके यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये बिंदु क्या है आपका, P बिंदु है। किस पर प्रक्षेप कर रहा है, बिंदु P पर। तो आपको क्या दिखाना है, AP जो होगा बराबर होगा किसके, PB के। यही आपको दिखाना है, तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब इसको लिख लो कि देखिए यहाँ पर दिया भी है कि बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका जो जीवा है AB और छोटे वृत्त को बिंदु P पर
स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा ए बी लिखेंगे। जो छोटे वृत्त को, जो यहां से लिखेंगे, जो छोटे वृत्त C2 को बिंदु, कहां पर, बिंदु यानी कि इस P पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। देखिए स्पर्श कर रही है, तो स्पर्श करती है। हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, O को P से मिला देंगे। तो लिखेंगे OP को मिलाया, तो यहां से मिला दीजिए, तो लिख लीजिए OP को मिलाया, OP को मिला दिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, AB जो है CT वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। AB जो है बिंदु छोटे, यानी कि आप लिख चुके हैं, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से OP क्या है, O और P त्रिज्या है, तो उसको भी लिख लीजिए कि OP जो है आपका त्रिज्या है। OP क्या है आपका, त्रिज्या है। यहाँ से देखिए हाई और हाई OP, ये त्रिज्या हो गया। अब चलिए, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि OP जो है, यानी कि OP जो है लंब होगा। OP लंब होगा किस पे, है जो OP वाई लंब के होई, है स्पर्श रेखा वाले पे, तो AB पे लंब हो जाए, किस पर, AB पे लंब होगा OP। अब चलिए क्या करेंगे, अब वृत्त AB वृत्त C1 की एक जीवा है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, देखिए अब AB जो है, अब AB वृत्त C1 की, AB वृत्त C1 की जीवा है, यानी कि तो है ही, जो C1 की क्या है, जीवा है AB, ये हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे, अब हम अर्थात लिख देंगे। जब जीवा है तो क्या लिख दोगे, जब AB जो है इसका जीवा है C1 का, तो हम अर्थात क्या लिख देंगे, अर्थात लिख देंगे AP बराबर BP। यही आपको दिखाना था, AP बराबर BP। तो ये आपका पहला वाला उदाहरण हल हो गया। तो इतना आपको करना था, घुमा फिरा कर दिया है। तो इसको आप लोग कुछ करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आसानी से लग जाएगा। 2 संकेंद्रीय बिंदु दिया है, तो इसी प्रकार से बनाएंगे और आपको दिखा देंगे कि AP जो है बराबर होगा BP के। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, तो इसको नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये पहला वाला आपका हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण आपका दूसरा। तो दूसरा पढ़िए क्या है उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, हल आपका दूसरे का हल। चलिए हल करेंगे नंबर 2। तो देखिए हमें केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु, यानी कि बाहर दिया है, बाह्य मतलब बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर कोण, यानी कि 2 कोण OPQ। तो इसको आपको सिद्ध करना है और एक वृत्त दिया है। और चलिए इसी को हल करते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है, तो लिख लियो यहाँ पर क्या दिया है, हमें केंद्र O वाला एक क्या दिया है, वृत्त दिया है। इधे दिया है, वृत्त दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वृत्त दे दिया है और एक बाहर बिंदु T पर
एक बाहर बिंदु दिया है, एक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बाह्य बिंदु टी से, एक बिंदु, एक बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। देखिए जो आपके प्रश्न में दिया है वही हम यहाँ पर हल में लिख रहे हैं कि हमें वो केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया है और वृत्त के बाहर बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई है। तो यहाँ से लिखेंगे टीपी और टीपी तथा, लिख दीजिए टीपी तथा टीक्यू खींची गई है, टीक्यू खींची गई है। इसको आपको हल में लिखना है ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करे तो आपको पूरा नंबर दे। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, और हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब लिख लीजिए यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है, यही ये वाला कोड, तो लिख लीजिए इसको, हमें सिद्ध करना है कोड क्या सिद्ध करना है, पी टी क्यू बराबर दिखाना है टू कोड ओ पी क्यू, आपको दिखाना है टू कोड ओ पी क्यू। चल नहीं रहा है सही से, तो चलिए आपको यही सिद्ध करना है, आपको यही सिद्ध करना, इतना कोड बराबर इतना। अब चलिए वृत्त अब बना लेते हैं। अब आपको साइड में वृत्त भी बना लेना है। क्या बना लेना है, वृत्त बना लेना है आपको साइड में। चलिए आपको वृत्त बना लेना है। चलिए यहाँ पर क्या करिए, चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं और यहीं पर वृत्त को बना लेंगे। चलिए तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, बड़ा सा बनाइए थोड़ा सा। चलिए ये हो गया आपका वृत्त हो गया। अब देखिए यहाँ से अब कह रहा है ये वृत्त हो गया आपका, कह रहा है एक बाहर बिंदु दिया है टी, मान लीजिए तो यहाँ पर बिंदु दिया है टी, यहाँ से दिया है। अब यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है दो, टीपी, देखिए यहाँ से टीपी तथा टीक्यू, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है और एक ऐसे, पहला वाला खींचा है टीपी यानी कि टीपी, तो यहाँ पर टीपी खींचा गया है टीपी और यहाँ पर टी क्यू यानी कि दो रेखाएं खींची गई हैं। ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, आपको यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, माना टीपी क्यू, चलिए इसको मिला देते हैं, तो इसको मिला लीजिए। चलिए इसको मिला लेंगे। अब हम देखिए मान लेंगे टी पी क्यू, इस कोण को हम थीटा मान ले रहे हैं। चलिए तो लिखेंगे कोण टी पी क्यू बराबर थीटा, यानी कि टी पी क्यू के बराबर हम क्या मान ले, थीटा मान ले रहे हैं। चलिए आप क्या लिखेंगे, अब टीपी जो है किसके बराबर है, टी क्यू के, तो उसको लिख दीजिए जो टीपी है वो बराबर है टी क्यू के, इसके बराबर है। चलिए परिमेय 10.2 से, परिमेय कहाँ से, परिमेय 10.2 से, इतना हो गया। चलिए अब कोण लिखेंगे, कोण क्या लिखेंगे, कोण टी पी क्यू, कोण टी पी क्यू बराबर होगा कोण किसके, कोण टी पी क्यू जो होगा बराबर होगा टी क्यू पी के, टी क्यू पी के। देखिए कैसे है, जो कोण है टी पी क्यू वो बराबर होगा टी क्यू पी के, तो चाहे इधर से आओ और चाहे इधर से आओ दोनों बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब चलिए इतना हो गया बराबर, यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको,
और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब चलिए, अब देखिए कितना बच गया, दो में एक भाग ये हो गया, एक भाग वो हो गया, और ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर आएगा 1/2, 1/2 आ गया, और 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस का थीटा, इतना मिल जाएगा। चलिए यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से तो जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 90 मिल जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 90 कामा थीटा, इतना मिल जाएगा। तो कोड यहां से OPT, कोड OPT बराबर कितना मिल जाएगा, कोड OPT बराबर मिल जाएगा इसको। चलिए ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ पर कोड लिखेंगे OPT बराबर 90 डिग्री। चलिए ये मिल गया है, इतना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या लेंगे आता है OPQ और OPT में। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए अब क्या लिखेंगे, कोड OPQ, कोड देखिए कोड OPQ यानी कि P और Q में OPQ, कोड OPQ जो होगा वो बराबर होगा OPT के, OPT के। OQP जो होगा यानी कि OPQ बराबर होगा OPT के। ये हो गया। अब चलिए माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा कोड TPQ, तीनों कोडों को हमने लिख दिया। अब चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए अब इसका मान कितना है, देखिए OPT का मान 90 है, तो यहाँ पर 90 रख देंगे माइनस कोड TPQ कितना आया है, कोड TPQ आया है आपका माइनस में, यहाँ पर रहेगा 1/2 थीटा। तो TPQ इतना आया है, तो इसको यहीं पर लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर 90 माइनस 1/2 थीटा। चलिए अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/, कैंसिल हो जाएगा 1/2, और आ जाएगा आपका कोड क्या सर, PTQ इतना आ गया। चलिए अब लिखेंगे, इसलिए इससे क्या मिलेगा, इससे जो कोड है OPQ यानी कि OPQ तो दिया है, तो इसको लिख लीजिए, कोड PTQ बराबर कितना मिल जाएगा 2 कोड OPQ। तो यहाँ से आपको इतना मिलेगा, तो ये आपका, इसी को आपको सिद्ध करना है। देखिए PTQ बराबर इतना, तो आपको यहाँ से यही सिद्ध करना था, तो यहाँ से आपका मिल गया। तो आपका दूसरा वाला झाड़ थोड़ा बड़ा है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हल करवा दिए हैं, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है। चलिए नोट कर लिए, चलिए तीसरे वाले को हल करते हैं। तो तीसरा वाला आप लोग पढ़ लीजिए, क्या निकालना है इसमें। चलिए तीसरे वाले को देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आया आपका, चलिए दिया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका चित्र दिया है, जगह नहीं था इसलिए नहीं बनाया है। चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। तो इसका चित्र दिया है, चलिए ये आपका हो गया वृत्त, और दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की लंबाई कितना सेंटीमीटर है,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 नहीं है भाई, 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 है, तो 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब चलिए, एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, अब यहाँ से कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक जीवा है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एक जीवा है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से, और जीवा पी क्यू है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पी, चलिए पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू हो गया। अब चलिए, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, टीपी की लंबाई निकालिए, टीपी, टीपी कहाँ से आ गया, यानी कि बाहर होगा कहीं पर, टी ई हो जाएगा टीपी। कह रहा है कि पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है आर पर, आर पर। चलिए अब निकालते हैं टीपी की लंबाई, तो कैसे निकालेंगे, ओटी को मिलाया, यहाँ से क्या लिखोगे हल में, हल तीसरा, ओटी को मिलाया, ओटी को मिला दिए। चलिए यहाँ से ओ और टी को मिलाया, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, माना यह पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, क्या मानोगे, माना यह पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर देखिए, जो ओटी है, यानी कि ओ और टी, वो पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि आर पर काट दे रही है, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, अब तब लिखेंगे टी पी क्यू समद्विभाजित है, वो क्या है, टी पी क्यू, टी पी क्यू ये क्या है, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसको लिखने की जरूरत है या नहीं है, तो चलिए लिख लीजिए। तो लिखेंगे कोण, तो लिखेंगे तब कोण टी पी क्यू समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित है, समद्विभाजित है। चलिए समद्विबाहु, समद्विबाहु है, समद्विबाहु, समद्विबाहु है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब लिखेंगे ओटी, ओपी जो है, यानी कि ओपी, ओपी जो है यानी कि ओटी है आपका, ओटी, ओटी है लंब, किस पर बताएंगे आप लोग, ओटी जो है ओ और टी किस पर लंब है, तो ओटी जो है पी क्यू पर क्या है, लंब है, तो पी क्यू पर क्या है, लंब है ओटी। चलिए यहाँ से हो गया। अब हम लगा देंगे पी आर और आर क्यू, पी आर और आर क्यू, देखिए पी आर और आर क्यू, देखिए ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो हाई 4 सेंटीमीटर, ई हो गया 4 हाई हो गया, तो इतना बराबर, यानी कि पी आर और आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, पूरा 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, दोनों को तोड़ दिए तो आधा आधा बट गया, 4 इसको 4 इसको, तो 8 हो गया। चलिए आप क्या लगा दोगे, अब यहाँ पर लगा दोगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा देंगे ओ पी आर में यहाँ पर, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ओ आर, ओ आर बराबर मिल जाएगा, चलिए ओ पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस आता है, माइनस पी आर का स्क्वायर, तो चलिए ओ पी आर में, तो ओ पी स्क्वायर बटा में ओ पी स्क्वायर हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर बटा में ओ पी स्क्वायर माइनस
पी आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। चलिए मान रख दीजिए सभी का, मान रखेंगे ओपी का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी आर का मान कितना है 4 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा आपको 25 माइनस का 16, तो मिल जाएगा यहाँ पर कितना मिलेगा 25 माइनस 16 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 4 चौके 16, तो यहाँ से कितना मिलेगा भाई घटाओगे तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से घटाओगे तो मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा अंडर रूट में, तो ओवर बराबर कितना मिल जाएगा 3, कितना मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर कर लो, स्क्वायर नहीं है। चलिए ये हो गया, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो मिल जाएगा 3, तो ओ आर बराबर कितना मिल गया, ओ आर बराबर मिल गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है टीपी। चलिए अब क्या लिखेंगे, कोड, कोड देखिए टी और आपका पी आर प्लस जो आपका है कोड पी टी आर, ये हो जाएगा कितना है बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए टी पी आर यानी कि टी पी आर, देखिए टी पी आर देखिए यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, और पी टी आर यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री हो गया। अब चलिए अब लिखेंगे, आता है क्या लिखोगे कि कोड आर पी ओ बराबर है कोड पी टी आर के, तो यहाँ से कह सकते हो, इसलिए इससे क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा यहाँ से, चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं, हमको मिल जाएगा यहाँ से क्या मिलेगा टीपी बराबर पीओ, टीपी बराबर पीओ बराबर क्या मिल जाएगा पी आरपी बराबर आरओ, आरपी बराबर आरओ। देखिए टीपी बराबर मिल जाएगा पीओ और बटा में और आरपी बटा में आरओ, ये हो गया। आप चलिए मान रख दीजिए सभी का, तो टीपी निकालना है, पीओ का मान 5 है, आरपी का मान कितना निकला है 3 निकला है, और आरओ का मान कितना है, आरओ का मान अभी यहाँ से निकला है, आरओ का मान आरपी का मान कितना है, आरपी का मान देखिए आरपी का मान 4 है, और आरओ का मान 3 निकला है, देखिए यहाँ से आरओ आर, तो आरओ का मान 3 निकला है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, देखिए इसी को हल कर लेंगे, तो टीपी के बराबर मिल जाएगा 5 चौके 20, तो 20 बटा में 3 कितना मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका आंसर। टीपी के बराबर मिल गया 20 बटा में 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको इस तीसरे वाले उदाहरण को हल कर लेना है, और आपका हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दिखा देना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये लगा पाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर एक बार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।